नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे ओर से आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे पास ग्रे 4 टन एसी है। तो दोस्तों ये जो एसी है ये 3 फेजेज़ लाइन से चलता है। तो दोस्तों 3 फेज लाइन किस तरीके से वायरिंग होता है आज मैं आप लोगों के सामने ही करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों देखिए 3 फेज वायरिंग करने में काफ़ी दिक्कत होती होगी, क्योंकि ये जो एसी है 1 टन 2 टन तरह नहीं है, इसमें 4 टन एसी है और इसमें 3 टन और 4 टन 5 टन के एसी का जो वायरिंग है, वायरिंग बिल्कुल सेम होती है। तो दोस्तों ये ग्रे कंपनी की एसी है। ये जो ग्रे कंपनी की वायरिंग होती है किस तरीके से आज मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, ट्रांसफार्मर है, पीसीबी है और इनडोर टू आउटडोर लाइन है और 3 फेज लाइन है L1, L2, L3 और इसमें साथ में देखिए दोस्तों जो कंप्रेसर है 3 फेज का है। 3 फेज में T1, T2 और T3 करके इसमें 3 फेज लाइन इस पे सेटअप किया गया है। तो दोस्तों देखिए ये लाइन आता है डायरेक्टली जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के एक ब्रांच से आया है और जो 3 फेज लाइन आप देख पा रहे हैं 3 तार देखिए रेड तार L1, L2, L3 ये होता है 3 फेज लाइन और साथ में जो ब्लैक वायर दिया गया है, ये होता है न्यूट्रल के तार और ये देखिए ये हाई प्रेशर कट और लो प्रेशर कट आउट है और ये देखिए एक सेंसर दिया गया है जो पाइप के टेम्परेचर को सेंस कर पाए। तो दोस्तों ये जो इसका सारे कंपोनेंट है, ये किस तरीके से वायरिंग किया जाता है और सेंसर है इसमें और जो सारे इसके इक्विपमेंट होती है, फैन की वायर होती है और पीसीबी में से किस तरीके से जो लाइन है फैन के लिए निकलता है और जो कंप्रेसर के लिए किस तरीके से लाइन निकलता है, ये भी मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी और आप इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए ये जो फैन की वायर होती है इसमें सिंगल फेज और सिंगल स्पीड की वायर होती है। तो दोस्तों ये देखिए ये जो फैन की जो लाइन होती है तो देखिए आप इसमें एन आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये पीसीबी में से एन लाइन आउटपुट देता है। तो जो फैन है, फैन के न्यूट्रल इसमें इंसर्ट किए गए हैं। तो दोस्तों पीसीबी में से न्यूट्रल निकलता है, तो इसलिए जो फैन है, फैन के लिए न्यूट्रल लाइन इस पे इंसर्ट किया गया है। और तो दोस्तों देखिए ये होता है जो ब्राउन वायर है, ब्राउन वायर डायरेक्टली देखिए आउटडोर फैन OFN लिखा गया है। तो सर देखिए नीचे, तो दोस्तों ये होता है आउटडोर के लिए फैन लाइन, फैन यानी कि फेज लाइन देखिए ऑफ फैन माने आउटडोर यानी कि आउटडोर के लाइन होता है। तो दोस्तों देखिए जो आउटडोर के L होता है यानी कि फेज लाइन। तो दोस्तों इसमें से ये जो सफ़ेद वायर होती है फैन के लिए, फैन के इसमें 2 फैन होती है, एक ऊपर के हिस्से का फैन और एक नीचे के हिस्से का फैन। तो दोस्तों देखिए इस 2 वायर के 2 फैन के लिए 2 फेज लाइन होती है। तो 2 फेज लाइन ये जो जंक्शन होती है इंटर कनेक्टिंग जंक्शन, इस पे इंसर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें से फेज जो है फैन में मिल जाएगा और साथ में जो है न्यूट्रल मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो कैपेसिटर होती है, कैपेसिटर में 2 ब्राउन वायर होती है। तो दोस्तों ये 2 ब्राउन वायर आप कैपेसिटर के 2 हिस्से पे आप लगा देंगे, तो ये जो कैपेसिटर की रनिंग स्टार्टिंग होती है, इस जगह से रनिंग स्टार्टिंग मिल जाएगा। तो देखिए मैं भी इंसर्ट कर दिया है और ये देखिए जो फैन लाइन होती है, जो 2 सफ़ेद वायर होती है, ये 2 सफ़ेद वायर होती है फैन की फेज लाइन और देखिए जो ब्लैक होते हैं न्यूट्रल। तो दोस्तों ये न्यूट्रल आपको पीसीबी में इंसर्ट कर देना है। तो मैं पीसीबी में इंसर्ट कर दिया, तो इस जगह से आपको न्यूट्रल निकलेगा। और दोस्तों देखिए मेरे जो पास में एक ब्लू टाइप की वायर है, ये होती है न्यूट्रल, डायरेक्टली सर्किट में जाके पीसीबी में इनपुट हुआ है और आउटपुट आया है। किस जगह आउटपुट आया है, जो फेज प्रोटेक्टर होती है, फेज प्रोटेक्टर पे एक न्यूट्रल गया है और इस जगह से एक न्यूट्रल डायरेक्टली मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर पे जाएगा। तो देखिए 2 कैपेसिटर के वायर मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया और जो फैन है, फैन के वायर भी इसमें लगा दिया, यानी कि जो फैन होती है, फैन की पूरा कनेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों अभी बाकी रह गया है कि इसका अर्थ का लाइन, अर्थ जो स्क्रू है, अर्थ के स्क्रू में आपको इसे इंसर्ट कर देना है और बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो इसको देखिए L1, L2, L3 होता है 3 फेज लाइन और N होता है न्यूट्रल लाइन। तो दोस्तों मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अच्छा लगा है तो अच्छा लगता है तो आप दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आपके जितने भी साइट है, उस सोशल साइट, उस सभी में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके काम के रिलेटेड जो भाई है वो उसे
इसके बारे में जानकारी मिल सके और वो भी अच्छे से काम कर पाए। तो दोस्तों देखिए, ये जो बॉडी का अर्थ मैंने इस पे इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट कर देने के बाद जो पीसीबी का लाइन है, पीसीबी का लाइन भी उसमें सेटअप करना है। तो दोस्तों लाइन किस तरीके से सेटअप किया जाएगा और सारी भी जानकारी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो दोस्तों देखिए, इसके बाद जो होती है इसमें हाई प्रेशर कटआउट की लाइन होती है, लो प्रेशर कटआउट की लाइन होती है और इसके जो एनवायरनमेंट सेंसर होती है, जो कंडेंसर में लगाया गया है, उसमें भी एक सेंसर होती है। तो उस सेंसर का काम होता है जब भी ये फ़ैन बंद हो जाए या फिर किसी भी कारण कंडेंसर बहुत सारा डाटा हो जाए, तो दोस्तों उस सेंसर का काम होता है उसकी जो कंडेंसर होती है, कंडेंसर के टेम्परेचर को, तापमान को सेंस करना, ताकि जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर दबाव में ना आए, इसलिए वो सेंसर का इस्तेमाल किया गया है ताकि कंप्रेसर को ऑटोमेटिकली एरर देके बंद हो जाए। तो दोस्तों देखिए, ये होता है लो प्रेशर कटआउट और एक हाई प्रेशर कटआउट। तो दोस्तों इस दोनों में आप चाहे इसमें वायर इधर-उधर करके भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आपको जो दो तार है, 2 वायर है, आपको जो इसमें हाई प्रेशर कटआउट है, लो प्रेशर कटआउट है, उसमें इंसर्ट कर देना है। तो देखिए, छोटा वाले जो दो तार है, ये 2 तार होता है कि हाई प्रेशर कटआउट, यानी कि जो डिस्चार्ज पाइप में एक फ्यूज प्रोटेक्टर जैसे इसमें दिया जाता है ताकि इसके जो इसका लाइन है, इस लाइन को ब्रेक कर दे। यानी कि अगर सिस्टम में किसी भी तरह इसमें गैस से चार्ज ज़्यादा हो जाए या फिर इसमें प्रेशर बढ़ जाए, तो जो होता है हाई प्रेशर कटआउट, वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ होके मशीन को सेफ्टी देता है। और दोस्तों ये देखिए, जो सक्शन में होता है लो प्रेशर कटआउट, यानी कि किसी भी तरह गैस लीकेज हो जाए या फिर इसमें चॉकिंग हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो ये जो इसका सक्शन प्रेशर है, सक्शन प्रेशर बिल्कुल 50 पीएसआई के नीचे अगर आ जाता है तो ये सिस्टम को बंद कर देगा। तो ये बंद कर देगा लो प्रेशर कटआउट। तो दोस्तों जो इसका कनेक्शन होता है, कनेक्शन डायरेक्टली पीसीबी में होता है। पीसीबी में से आपको इसमें 2 वायर सेटअप कर देना है। तो देखिए, मैं अभी 2 वायर इसमें सेटअप कर दूँगा और इसका जो पीसीबी में जंक्शन है, उस पे आपको देखने को मिलेगा लो प्रेशर कटआउट और हाई प्रेशर कटआउट। तो उस जगह से आप इसे लगा सकते हैं और देखिए, सेंसर जो है सक्शन पाइप में मैंने लगा दिया ताकि इसका जो सेंसर पाइप के टेम्परेचर को सेंस कर पाए। तो दोस्तों आपके सेफ्टी से इसमें इंसर्ट करना चाहिए ताकि इसका जो कनेक्टर बिल्कुल टाइट होना चाहिए। अगर किसी भी तरह इसमें लूज होता है तो इसमें स्पर्क करेगा और स्पर्क करने के बाद जो कटआउट है, कटआउट बिल्कुल काम नहीं करेगा, कटआउट नष्ट हो जाएगा। तो उससे देखिए, ये जो सेंसर होती है, ये जो येलो जैसा होती है, येलो जो तारें होती है, इसका काम होता है कंडेंसर को, टेम्परेचर को सेंस करना। और ये 2 होता है हाई प्रेशर कटआउट और लो प्रेशर कटआउट, और ये होता है सेंसर की लाइन और ये होता है सीटी। ये जो सीटी की लाइन है, सीटी में से जाके जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर पर लाइन इस पे दिया जाता है ताकि अगर किसी भी कारण लाइन में वोल्टेज ज़्यादा हो या फिर कम हो, तो ये जो सीटी है, सीटी उसे रोक देगा, उसमें रेजिस्टेंस पैदा करेगा ताकि लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के दौरान किसी भी कारण इसमें लाइन जाता है तो ये पीसीबी उसे रोक देगा और कंप्रेसर को स्टार्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों इसीलिए सीटी पे लाइन आपको घुमा के मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर पर लाइन देना है। और दोस्तों देखिए, ये होता है नीचे जो फेज प्रोटेक्टर आप चाहे तो ये जो 3 फेज है, L1, L2, L3, आप इसमें से फेज प्रोटेक्टर पर लाइन दे सकते हैं। और जो नीचे का हिस्सा है,
इस नीचे के हिस्सा में से आपको ओम्स चेक करना पड़ेगा, आपको ओम्स निकलेगा। तो दोस्तों ये जो नीचे का हिस्सा है फेज प्रोटेक्टर पे, फेज प्रोटेक्टर में आप चाहे तो इसमें 2 फेज दे सकते हैं या फिर 2 न्यूट्रल दे सकते हैं। आप जब भी किसी दे तो आपको सिर्फ फेज देना पड़ेगा या फिर आपको सिर्फ न्यूट्रल देना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए ये जो होता है न्यूट्रल पीसीबी में से आता है। तो दोस्तों ये न्यूट्रल डायरेक्टली आके आपको मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर पे लगाना है। तो दोस्तों देखिए ये जो 3 वायर होती है, ये 3 वायर होती है, ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का जो निचला हिस्सा जो मैं भी खोल के रखा है, इसे दोबारा लगाऊंगा ताकि इसके जो वायर होती है कंप्रेसर के, इसमें थोड़ा दिक्कत है। तो दोस्तों इसे ठीक करके मैं उसे लगाऊंगा। तो देखिए ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर के डायरेक्ट जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में से कंप्रेसर को 3 फेज लाइन मिलता है, T1, T2 और T3। और आप अगर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर पे देखते हैं तो T1, T2 और T3 करके इसमें एक निशान दिया गया है। तो दोस्तों आप इसी तरह से इसके जो वायरिंग होती है वायरिंग कर सकते हैं और आपको सेम टू सेम वायरिंग इस पे लगाना है ताकि इसमें फेज उलट-पलट ना हो सके। तो दोस्तों अगर किसी भी कारण फेज घूम जाता है तो आपको मशीन जो है कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेगा। तो इसीलिए आपको T1, T2, T3 आपको इसमें सिमिलरिटी करके लगाना है ताकि किसी भी तरह ये फेज अगर घूम जाता है तो आपको मशीन स्टार्ट नहीं लेगा। इसलिए आपको सेम टू सेम इसमें लाइन इस पे लगाना है। तो दोस्तों देखिए ये किस तरीके से वायरिंग होता है आपको अभी देखने को मिलेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उस भाई इसके बारे में जान सकें। तो दोस्तों देखिए ये जो लाइन होती है 3 लाइनें, ये डायरेक्ट जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर निचले के हिस्सा है, निचले के हिस्से में से जाएगा और जो ऊपर के हिस्सा है इसमें डायरेक्टली पीसीबी और जो मेन पावर लाइन होती है, मेन पावर लाइन इस पे इंसर्ट होता है। और ये जो नीचे का हिस्सा है, नीचे के हिस्से से कंप्रेसर को लाइन मिलता है। जब भी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर पुश होगा, जो इस पे लाइन आएगा रिटर्न पीसीबी में से तो फेज लाइन जाएगा, तब भी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर पुश होगा और कंप्रेसर चलना शुरू कर देगा। तो दोस्तों देखिए और एक बात बता दूँ, जो इंडोर में से लाइन आता है, इंडोर में से लाइन के लिए आपको जो 2 नंबर होती है, 2 एक होती है इसका फेज लाइन, 2 होती है कंप्रेसर की जो पावर सोर्स होती है जो पीसीबी में आता है। इंडोर पीसीबी में से आउटडोर पीसीबी के लिए लाइन देता है, वो होता है इसमें सोर्स लाइन। तो दोस्तों ये जो ग्री कंपनी का एसी है, ग्री कंपनी का एसी में 2 होता है इसका रिटर्न लाइन, यानी कि आप कह सकते हैं इसमें जो सोर्स होती है, जो सोर्स इंडोर में से आउटडोर में देता है और पीसीबी में जाके इस सोर्स में से एक फेज लाइन निकल के जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के कॉइल है, कॉइल पे जाता है और न्यूट्रल डायरेक्ट होता है, तभी ये जाके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर पुश होता है और कंप्रेसर चलता है। तो दोस्तों देखिए ये जो आप ब्लैक वायर देख पा रहे हैं इसमें CUMP लिखा है कंप्रेसर। तो दोस्तों ये होता है जो इंडोर पीसीबी में से जब भी इसमें फीडबैक देता है तो इस पे लाइन आता है और आके ये जो पीसीबी में है, पीसीबी में से ये लाल वायर आप देख पा रहे हैं, सफ़ेद लाल वायर रेड वायर, इसमें से जाके ये जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की A1 लाइन होती है कॉइल की लाइन, इस कॉइल पे जाके पहुंचता है तो ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर पुश होता है, तो ये इससे चलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के पास कैसे लगा, उम्मीद तो है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा और हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर आपके सोशल साइट और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उस भाई इसके बारे में अच्छे से जान सके। अगर आपके इस वायरिंग के बारे में किसी भी तरह के डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए, उस कमेंट के मैं सही से आंसर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।